Assalamualaikum student, hope so you are doing well. Today our topic is exercise 2C question number 2. Today we do remaining part of question number 2. So find the HCF of these numbers by division and express in index form. आपने क्या करना है, आप गिवन वैल्यूज़ में से आपने जो है वो HCF फाइंड करना है, फिर उसे आपने इंडेक्स फॉर्म में राइट करना है। अब यहाँ पे देखिए हमें गिवन है 400, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू इज़ 750 एंड थर्ड वैल्यू इज़ 1000। हम लोग फर्स्ट जो है वो टू वैल्यूज़ को सेलेक्ट करेंगे। देखिए एक मैंने नंबर लिया है 750 और दूसरा मैंने लिया है 400। 400 से मैं डिवाइड कर रही हूँ 750 को। 400 वन ज़ा 400, 750 देखे ना, 400 टू ज़ा अगर हम लोग करते तो वो 800 हो जाना था, वो 750 से ग्रेटर होना था। हमें 750 से लेस नंबर चाहिए था, इसलिए हमने 1 से किया। 400 वन ज़ा 400, 0 माइनस 0 0, 5 में से 0 माइनस किए 5 एंड 7 माइनस 4 3। अब इस 350 जो रिमेनिंग वैल्यू आई है, इसके साथ हमने डिवाइड करना है उस नंबर को जिसके साथ हमने पहले नंबर को डिवाइड किया था। मतलब कि 400 को, ये जो है ना 400, इसको डिवाइड करना है 350 से। 400, 351 ज़ा 354, 352 ज़ा 700। 700 से ये जो है 400 लेस है, इसलिए हम 350 को 1, इसको 1 के 350 के साथ ही डिवाइड करेंगे। 400 में से हमने 350 माइनस किया, हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू आई वो है 50। ठीक है, 50। अब हमने 50 के साथ इस 350 को डिवाइड करना है। ठीक है, देखिए पहले 400 को डिवाइड, हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू आई थी 350, फिर हमने उस 350 के साथ इस 400 को डिवाइड किया था। ये 400 हमारा डिवाइड हो गया। अब हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू आई है 50। अब इस 50 के साथ हमने 350 को डिवाइड करना है। हमने तब तक डिवाइड करना है जब तक हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू वो ज़ीरो ना हो। अब 350, अब यहाँ पे देखें 51 ज़ा 50, 52 ज़ा 100, 53 ज़ा 150, 57 ज़ा हमारे पास 350 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास एक डिवीजन कंप्लीट हो गई। अब जिस थर्ड वैल्यू को हमने उस नंबर के साथ डिवाइड करना होता है जिस नंबर से हमारी फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट हुई हो। यहाँ पे 50 पे आके हमारी जो है वो फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट हुई थी। अब हमने 50 से ही 1000 को डिवाइड करना है। 51 ज़ा 50, 52 ज़ा 100। ठीक है, ये 0 0, 50 0 ज़ा 0 0, ये 0 आपने ऊपर राइट कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास HCF क्या आया 50। अब इस 50 को हमने इंडेक्स फॉर्म में राइट करना है। इंडेक्स फॉर्म में राइट करने के लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क का कॉलम बना के उसमें हम लोग रफ वर्क करेंगे। 50 का LCM फाइंड करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 1 आगे कैरी किया, ये 10 हो गया। 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो हमारे पास क्या इसके फैक्टर्स आए 2 5 एंड 5। इंडेक्स फॉर्म में राइट करने से पहले हमने इसके फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। सेकंड हमारे पास है एफ पार्ट है 507, 807 एंड 180। अब मैं फर्स्ट जो है ये 2 वैल्यूज़ को से स्टार्ट करूँगी डिवीजन। 807 को डिवाइड करूँगी 507 के साथ। अगर हम इसे 2 से करते हैं तो 1014 हो जाएगा, इसलिए हम इसे 1 से करेंगे।
507 वन ज़ा 507। अब 807 में से माइनस किया तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू आ गई 300। अब इस 300 के साथ हम इस वैल्यू को 507 को डिवाइड कर देंगे। अगर आप 300 का टेबल 2 तक देखें तो वो 600 होगा, तो हम 1 से ही करेंगे। 300 वन ज़ा 300। 507 में से 300 को माइनस किया तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू आ गई 207। अब इस 207 के साथ हम ये वाले 300 को डिवाइड कर देंगे। 207 वन ज़ा 207। अब 300 में से आपने 207 को माइनस किया तो आपके पास आंसर आ गया, रिमेनिंग वैल्यू आ गई 93। अब 93 के साथ आपने 207 को डिवाइड कर देना है। 207 को डिवाइड करना है 93 से। अब रफ वर्क में आप मल्टीप्लिकेशन देख लें। 93 3 ज़ार 9, 3 9 ज़ार 27, ये ग्रेटर है। आप 2 से करके देखें। 2 3 ज़ार 6, 2 9 ज़ार 18। जी 93 2 ज़ार 186। अब यहाँ पे देखें 7 में से 6 माइनस किए 1, 0 में से 8 माइनस नहीं हो रहे थे, हमने कैरी किए, यहाँ पे 10 हो गया। 10 में से 8 माइनस किया 2, 21। अब इस 21 के साथ आपने 93 को डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब ये देखें 21 को 3 से किया। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। 20 को 4 से करके देखते हैं। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, ठीक हो गया। 21 4 ज़ार 84। अब यहाँ पे देखें 3 में से 4 माइनस नहीं होगा, हमने कैरी किया, यहाँ पे 13 हो गया। 13 में से 4 माइनस किया, रिमेनिंग आ गया हमारे पास 9। अब इस 9 के साथ आपने ये 21 को डिवाइड कर दिया। 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, 9 3 ज़ार 27। 27 21 से ग्रेटर होगा, हम 2 से करेंगे। 9 2 ज़ार 18। तो यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू आ गई 3। अब देखें 9 3 3 ज़ार 9। अब ये हमारे फर्स्ट डिवीजन जो है ये 3 पे कंप्लीट हो रही है। अब हमारे पास सेकंड वैल्यू है 180। 180 को हम इस 3 के साथ डिवाइड करेंगे। 3 6 ज़ार 18, 0 0 3 0 ज़ार 0। तो यहाँ पे हमारे पास HCF आ गया 3। अब आपका यहाँ पे 3 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं 4th पार्ट, जी पार्ट। जी पार्ट आपके पास क्या है? 225, सेकंड वैल्यू है 450 एंड लास्ट वन इज 600। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 450 को 225 के साथ। 225 2 ज़ार 450। आपकी एक डिवीजन जो है कंप्लीट हो गई। अब आपने 600 को डिवाइड करना है, और 600 को डिवाइड करना है 225 के साथ। यहाँ पे रफ वर्क में 225 को 3 से करके देख। 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 7, 3 2 ज़ा 675। 675 is greater than 600, so we divide with 2 to 450। यहाँ पे देखें 0 में से 0 माइनस किया 0, 0 में से 5 माइनस नहीं हो रहा था, हमने कैरी किया, यहाँ पे 10 हो गया। 10 माइनस 5 5,
150। अब 225 डिवाइड को हम डिवाइड करेंगे 150 से। 150 वन ज़ा 150, 150 टू ज़ा 300। ये तो ग्रेटर हो जाएगा तो हम 1 से करेंगे। 150 वन ज़ा 150। 5 में से 0 माइनस किया 5, 2 में से 5 माइनस नहीं हो रहा था, हमने कैरी किया 12 हो गया। 12 में से 5 माइनस किया 7। अब यहाँ पे देखें 150 को हमने डिवाइड करना है 75 से। 75 वन ज़ा 75, 75 टू ज़ा 150। हमारे पास जो HCF आया है वो है 75। 75 के फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम इसे यहाँ पे इसका LCM लेंगे। 3 टू ज़ार 6, 1 आगे कैरी हो गया। 3 5 ज़ार 15, 5 5 ज़ार 25। तो हमारे पास इसके फैक्टर आ गए 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसे इंडेक्स फॉर्म में राइट करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। अब इसका हमारे पास लास्ट पार्ट है 352, 187 एंड 121। ठीक है, अब आपने टू वैल्यूज़ को डिवाइड करना है। पहले हम 352 को डिवाइड करेंगे 187 से। 187 टू ज़ार 2 7 ज़ा 14, 1 आगे कैरी किया। 2 8 ज़ा 16, 1 6, 2 1 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 374 इज़ ग्रेटर 1 से करेंगे 187। अब यहाँ पे देखें 2 से 7 माइनस नहीं हो रहा था, हमने कैरी किया, यहाँ पे 12 हो गया। 12 माइनस 7 इज़ इक्वल टू 5। अब यहाँ पे हमारे पास 4 था, तो यहाँ पे कैरी किया, यहाँ पे 14 में से 8, यहाँ पे हमारे पास आ गया 6, 165। अब 187 को डिवाइड करना है 165 से। 165 1 ज़ा 165, 5 में से 2 माइनस 7 में से 5 माइनस किए 2, 8 में से 6 माइनस किए 2। अब 165 को डिवाइड करना है 22 से। 7 2 ज़ार 14, 7 2 ज़ार 154। हाँ जी, 22 7 ज़ा 154। 5 में से 4 माइनस किए 1, 6 में से 5 माइनस किए 1। 22 को अब 11 से करेंगे। 11 2 ज़ार 22। यहाँ पे हमारी एक जो है डिवीजन कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट हमने 121 को 11 से डिवाइड करना है। 11 1 ज़ा 11, 2 में से 1 माइनस किया 1 और ये 1, 11 1 ज़ा 11। तो हमारी ये जो डिवीजन है ये 11 के साथ कंप्लीट हो रही है। तो हमारे पास जो HCF होगा वो होगा 11। यहाँ 11 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, इसलिए हम इसे इंडेक्स फॉर्म में राइट नहीं करेंगे। अब आप जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स। आपने ब्लैंक्स को फिल करना है। यहाँ कहा गया है द HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कॉमन प्राइम नंबर, मतलब कि प्राइम नंबर में कॉमन नंबर कौन सा है वो आपने बताना है। प्राइम नंबर में टू फैक्टर्स जो होते हैं, एक 1 एंड सेकंड जो है नंबर इटसेल्फ। तो इसमें कॉमन कौन सा होगा? 1। ठीक है, क्लियर है? कॉमन नंबर कौन सा होगा? 1। प्राइम नंबर्स में कॉमन नंबर सिर्फ 1 होता है, 1 के अलावा कॉमन नंबर कोई नहीं होता। अब नेक्स्ट देखें, इफ़ C इज़ अ मल्टीपल ऑफ D। C क्या है? मल्टीपल है D का, तो उसका HCF क्या होगा? मल्टीपल क्या होता है? जवाब के बाद जो आंसर आता है तो उसका HCF हमारे पास D होगा।
द HCF ऑफ एनी टू कंसिक्यूटिव नंबर इज़, क्या है HCF, क्या है कॉमन, उसमें क्या होगा 1। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो है वो क्वेश्चन नंबर हमने 2 और 3 कंप्लीट किया है। इन क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।